गोस्वामी जी महाराज ने मानव के प्रारंभ में इस विविधता को दृष्टिगत रख करके ही यह बताया था कि कथा अलौकिक तो सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचार्य देकर नहीं अस जानी, राम कथा कह मित्र जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। वस्तुतः जैसा कि एक दिन आपके सामने मैंने एक दृष्टांत दिया था, यदि किसी व्यक्ति का चित्र जो कैमरे के द्वारा लिया हुआ हो आपके सामने हो और किसी तैलचित्र के निर्माता के तो आप यह काम सौंपे कि वो अपने सूचिका के द्वारा इस चित्र को एक वृहद रूप दे, और अगर वह कैमरे से लिया गया चित्र आपको उसके बनाए गए तैलचित्र से पूरी तरह मिलता जुलता लगता है, तो आपको लगता है कि कलाकार ने ठीक ठीक चित्र बनाया। किंतु जिस व्यक्ति का कोई चित्र न हो और यदि यह चित्रकार से कह दिया जाए कि तुम उनके चित्र का निर्माण करो, या मूर्तिकार से कह दिया जाए कि मूर्ति का निर्माण करो, तो उसमें सबसे विलक्षणता ये होगी कि उन मूर्तियों में भिन्नता हो, उन चित्रों में भिन्नता हो, और आप विविध मंदिरों में जब दर्शन करने जाते होंगे तो इस भिन्नता का आप प्रत्यक्ष दर्शन करते होंगे। किंतु चित्रों में भिन्नता, नए नए रूप रंग में, नई नई सज्जा में श्री राम के चित्र आपके सामने आते हैं, पर उन समस्त भिन्नताओं के होते हुए आप यह नहीं कह पाते, नहीं कह सकते यह श्री राम का वास्तविक चित्र नहीं है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब हम श्री राम को साक्षात भगवान मानते हैं और भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो वस्तुतः वह तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति होती है। उनका मूल चित्र तो किसी व्यक्ति ने देखा नहीं, और इसलिए यदि राम कथाओं में भिन्नता दिखाई दे तो वो भिन्नता बड़ी स्वाभाविक है। भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग रूपों में श्री राम कथा प्रस्तुत की गई है। यहाँ भी विभिन्न भाषाओं में उसके अनेक रूप, और उन सब रूपों में कभी कभी परस्पर बड़ा विरोधाभास सा प्रतीत होता है, लेकिन उसका अंतरंग तत्व यही है कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस एक पंख के द्वारा गोस्वामी जी ने वह सूत्र दे दिया कि जिसका तात्पर्य है कि वस्तुतः जब हम ईश्वर के विषय में कुछ कहते हैं, विचार करते हैं, उसमें हमारी ही भावना, हमारे ही संस्कार प्रतिबिंबित होते हैं। और यह जो स्वतंत्रता है किसी भौतिक पदार्थ में नहीं सक्षम है। इसलिए श्री राम के विषय में यदि अनेक अनेक कथाएं भिन्न भिन्न रूपों में कही जाए तो ये आश्चर्य नहीं है, स्वाभाविक। पर हम आपके सामने श्री राम कथा का वही रूप प्रस्तुत करते हैं जिसे गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। वह मेरी मर्यादा रेखा है। जो भी गाथाएं, जो भी कथाएं
मेरे माध्यम से कही जाएंगी वो वही होंगी जो गोस्वामी तुलसीदास जी के भावना के सर्वथा अनुकूल, उससे भिन्न रूप में प्रस्तुत करना मेरे लिए संभव नहीं है और यही मेरी मर्यादा रेखा है। तो आइए भक्ताग्रगण्य श्री हनुमान जी के जिस पावन चरित्र का श्री गणेश 7 दिन पहले किया गया था, आज 8वां, कल 9वां दिन, कल समापन होगा। श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी किस रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसमें हमारे जीवन के लिए क्या संदेश है, क्या प्रेरणा है, उसे हम हृदयंगम करने की चेष्टा करें। प्रारंभ में ही गोस्वामी जी श्री हनुमान जी के लिए जिस विशेषण का प्रयोग करते हैं वह है सकल गुण निधानम। श्री हनुमान जी में समस्त गुण निवास करते हैं और उनके चरित्र में जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें इस वाक्य की सार्थकता प्रतिक्षण हमारे समक्ष आती है। श्री हनुमान जी की यह जो जनक नंदिनी के शोध की यात्रा है, जब प्रभु श्री रामभद्र की आज्ञा से वे जनक नंदिनी की खोज में जाते हैं तो उस अन्वेषण को भी आप 4 दृष्टियों से देख सकते हैं। आप में से जो रामायण का अध्ययन करते होंगे वह जानते होंगे कि गोस्वामी जी ने, भगवान शंकर ने इसकी परिकल्पना एक विशाल मानस सरोवर के रूप में, और जैसे आपने देखा होगा किसी भी तालाब में, किसी भी सरोवर में 4 घाट होते हैं, इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में भी 4 घाट। आप वह दोहा मानस के प्रारंभ में पढ़ते होंगे जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सुठ सुंदर संवाद वर विरचो बुद्ध विचार ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। इसके 4 घाट हैं, 4 वक्ता है और 4 श्रोता है। घाटों की यह परिकल्पना किस दृष्टि से की गई और इन घाटों पर जो आचार्य विद्यमान थे उनके द्वारा जब श्री राम की कथा कही जाती है तो मानो उसका तात्पर्य यही है कि यह राम कथा, श्री राम का चरित्र 4 दृष्टियों से मुख्य रूप से देखा जा सकता है और यह 4 घाटों के माध्यम से विभिन्न दृष्टियों से श्री राम के और उनके भक्तों के चरित्र को देखने की चेष्टा है। और इस संदर्भ में यह लंका, समुद्र और श्री हनुमान जी का समुद्र पार करना, इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी से कभी प्रश्न किया गया होगा कि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ और उस युग की जो समस्याएं थी उनका समाधान श्री राम ने किया और उस युग के लोगों ने उनकी पूजा की या उनका जयकारा किया, किंतु आज तो समस्याएं बदली हुई हैं। आज लंका नहीं है, रावण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री राम की क्या उपयोगिता है? क्या आज के जीवन के लिए श्री राम का चरित्र उतना उपादेय हो सकता है जितना उस युग के लोगों के लिए था? और तब गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया उसका संकेत विनय पत्रिका के पद में प्राप्त होता है। मानो संकेत ये है कि घटनाओं का रूप भले ही बदल जाता हो पर घटनाओं के पीछे जो प्रेरक वृत्ति होती है वो एक ही होती है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति पिस्तौल के द्वारा किसी की हत्या कर दे, कोई बम चला करके हत्या कर दे, या छुरे से हत्या कर दे, या लाठी से हत्या कर दे, तो ये अस्त्र तो भिन्न भिन्न प्रकार के, और उसका परिणाम मृत्यु के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। पर आप गहराई से विचार करके देखिए, ये जितनी भिन्नताएं हैं बाहर और भीतर, भीतर उसका रूप यही है कि पहले उस व्यक्ति के हृदय में हिंसा वृत्ति का, क्रोध का, बदला लेने की भावना का उदय हुआ होगा, और उसके पश्चात उसने अपने विचार को क्रियान्वित किया होगा। और इसका अभिप्राय क्या है कि विभिन्न युगों में बहिरंग घटनाओं में, वस्तुओं में, अस्त्रों में भिन्नता हो सकती है, पर जो अंतर मन की वृत्ति है वो तो बिल्कुल जैसी सतयुग में थी वैसी त्रेता युग में, वैसे ही द्वापर युग में, और वैसी आज। और तब गोस्वामी जी हमको ये संदेश देते हैं कि आप केवल इसी अर्थ में न उलझ जाए। बड़ा शोध, आजकल शोध की परंपरा है, लंका कहाँ है। अब इस लंका को इतने स्थानों में शोधकर्ताओं ने प्रतिष्ठापित किया है कि बुद्धि चकरा जाए। कुछ लोग यह मानते हैं कि वो लंका तो केवल मध्य प्रदेश में एक स्थान है, अमरकंटक, वही। बड़े प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हीरालाल थे, उन्होंने इसी का प्रतिपादन किया। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि वो लंका तो वस्तुतः सिंध, जिसे आज सिंध प्रांत कहते हैं, जो पाकिस्तान है का, वहां पर वो लंका है। और उस लंका के विषय में उतना ही नहीं, न कितने रूपों में यह बताया गया कि लंका यहाँ। और तब इस विवाद में उलझने से आपको क्या मिलेगा? क्या आप वर्तमान जो लंका है उस लंका के विषय में ही आप ये मान लेंगे कि राक्षसों का राष्ट्र है? आप ये मान लेंगे कि ये यहीं पर जनकनंदिनी सीता का निवास हुआ था? क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से कई लोगों को लगता है कि 400 कोस की दूरी तो भारत के तट से, रामेश्वरम से लंका में नहीं, तो वो लंका या नहीं हो सकती। कुछ लोगों की मान्यता है कि नहीं, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वहां लंका थी। और गोस्वामी जी जो उत्तर देते हैं वही उत्तर हमारे आपके जीवन और मन की समस्याओं का समाधान है। और वो जो विश्लेषण है उसकी विशेषता ये है कि उसमें आप उलझते नहीं, आप संशयग्रस्त नहीं होते। आपके हृदय में एक ऐसा पवित्र उद्देश्य सामने आता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी है। तो वो स्वामी जी ने कहा कि लंका को बाहर ही मत ढूंढिए, कहीं भी रही हो। आज वो लंका कहाँ है और उसको खोज से कोई लाभ नहीं होने वाला। और जो लंका हम सबके हृदय में विद्यमान है वह लंका क्यों नहीं देखते? और तब गोस्वामी जी विनय पत्रिका के पद में मैंने जैसा कहा कि गोस्वामी जी की मान्यताओं से भिन्न होकर के मैं एक वाक्य भी नहीं कहता। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के उस पद में हमें यह बताया कि वह लंका आज भी है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद बाहर त्रेता युग में रहे होंगे, बाहर उनका युद्ध में विनाश हुआ होगा, पर मनुष्य के अंतर हृदय में आज भी सब के सब उस मनुष्य के जीवन के जो दुर्गुण या सद्गुण हैं उनके रूप में विद्यमान। इसे बहुत विस्तार से बताने का समय नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी उसे किस दृष्टि से देखते हैं और केवल हनुमान जी समुद्र को पार कर पाते हैं
कैसा तात्पर्य? इसके द्वारा हनुमान जी कितने समर्थ हैं इसका परिचय तो प्राप्त होता है। हनुमान जी कितने अद्वितीय ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनमें ऐसी सिद्धि या ऐसा चमत्कार है कि वे समुद्र को भी पार कर सकते हैं। किंतु वो स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि वस्तुतः समुद्र है, समुद्र के बीच में लंका है और लंका के अंतराल में ही जनक नंदिनी सीता वंदनी है। और तब बिना पत्रिका का वह पद आप पढ़े और तब आपको सूत्र मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा, गुणपाभिमान सागर भयंकर घोर, अमित अवगाह दुत्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा, संग संकल्प बीजे विकारम। उनका सबसे बड़ा समुद्र जो है वो देहाभिमान का समुद्र है। अब इस छोटा सा वाक्य है और इसका तात्पर्य है कि यदि मनुष्य से उसका परिचय पूछा जाए तो वह परिचय तो उसके शरीर का ही होगा, उसके देह का होगा, क्योंकि वह यही मानता है कि यह जो दिखाई देने वाला शरीर है मैं यही हूँ। और तब उसके नाते जब वह अपना परिचय देता है तो उसका परिचय वस्तुतः शरीर का परिचय होता है। और उस शरीर के प्रति हमारे मन में इतनी महत्व बुद्धि है कि हमारे सारे व्यवहार का आधार शरीर होता है। हमारे शरीर से जिस बालक का जन्म हुआ वो हमारा अपना है, और किसी अन्य माता के गर्भ से अगर पुत्र का जन्म हुआ तो वो हमारा नहीं। मानो यह जो देह बुद्धि है, देह को जब व्यक्ति अपना परिचय मान ले तो मेरी जाति ये है, मेरा कुल ये है, मेरे संबंधी ये है, और तब व्यक्ति समाज में इन्हीं मान्यताओं के आधार पर परस्पर टकराता रहता है। परिवार में भी व्यवचार होता है तो वहां पर भी वही समस्या कि अगर वहां संबंधों में भी अलग अलग नामकरण किए गए तो उसका मूल केंद्र शरीर। अब उसको आप उस दृष्टि से विचार करके देखिए कि सीता जी की खोज इन अर्थों में जिस पर विचार किया जाए क्या है, तो उसका उत्तर यही। भगवान शंकराचार्य ने अपने ढंग से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वस्तुतः सीता जी तो मूर्तिमती शांति है, और शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जब स्वयं प्रभु साक्षात ब्रह्म शांति रूपा सीता के साथ हृदय में विराजमान होते हैं तब राम राज्य की स्थापना होती है। वो स्वामी जी ने भी उनको अनेक अनेक नाम दिए। कहीं यह बताया गया कि वो साक्षात शक्ति है, कहीं यह परिचय दिया गया कि वो माया है, कहीं यह कहा गया कि वे लक्ष्मी है। आपने पढ़ा होगा कि जब महाराज मनु के सामने भगवान राम और उनके साथ सीता जी प्रकट हुई, उस समय वे जनक नंदिनी नहीं थी। जनक नंदिनी तो त्रेता युग में बनी। मनु ने बड़े आश्चर्य से देखा श्री राम की ईश्वर के रूप में धारणा उनके अंतःकरण में थी, उनके वाम भाग में जो खड़ी है देवी वो कौन? तो आप क्या पढ़ते हैं? भगवान श्री राम परिचय देते हैं मनु को सीता जी का आदि शक्ति, यही वो आदि शक्ति है। और दूसरा परिचय का वाक्य क्या है? यही जग उपजाया, जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया। और तीसरा सो अवतरी, आपने मुझसे अवतार लेने की प्रार्थना की है। आप भी चाहते हैं कि मैं आपका पुत्र बनूं तो मैं आपकी भावना पूर्ण करूंगा, पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, पर मेरे साथ साथ ये भी अवतरित हो। और तब भगवान सीता जी के लिए तीसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, आदि शक्ति ने जग उपजाया तो अवतरी मोर यह माया। यह मेरी माया है, यह मेरी शक्ति है,
यही संसार का निर्माण करने वाली, मानो एक ऐसा परिचय है। और उस परिचय का तात्पर्य ये है कि इतिहास में, काल विशेष में हम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में पाते हैं। ये नहीं कि श्री राम कल्पना है, सीता जी कल्पना है। त्रेता युग में वे आए, पर आने से पहले भी वे थे। इसीलिए एक दिन चर्चा चली, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी गई। कहा गया सबसे प्रथम कवि जो है वो महर्षि वाल्मीकि है। अभी दाऊ दयाल जी बड़े विद्वान हैं, वो कुछ प्रश्न रख रहे थे कि क्या वाल्मीकि आदि है या किसी अन्य का भी नाम उन्होंने लिया। अब ये जो श्री रामचरितमानस है, ये वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई नहीं, और इसके रचयिता गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान शंकर है। रचि महेश निज मानस राखा। और तब प्रश्न आता है, कब वाल्मीकि ने भी राम कथा लिखी और शंकर जी ने भी राम कथा लिखी। वाल्मीकि आदि कवि है। तो प्रश्न आया मेरे सामने कि शंकर जी ने इस राम कथा की रचना कब किया, वाल्मीकि से पहले के बाद में? और यदि वाल्मीकि जी से पहले किया तो वाल्मीकि जी को आदि कवि क्यों कहे? और तो उसका उत्तर जो मेरे माध्यम से दिया गया, वो जो समझ सकेंगे उसका आनंद ले सकेंगे। मैंने ये कहा कि हाँ, वाल्मीकि आदि कवि, शंकर जी के द्वारा राम कथा लिखी गई, उनको आदि कवि की संज्ञा देना ठीक नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि वे आदि कवि नहीं, अनादि कवि। और अनादि कवि का तात्पर्य क्या है? बहुत से सूत्र है हमारे धर्म को समझने का। सबसे बड़ा सूत्र यही कि वह आदि को देखिए, पर आदि के मूल में अनादि को मत भूलिए। बस ये बात अगर कोई समझ ले। जब श्री राम है तो राम, महर्षि वाल्मीकि के लिए तो राम जब आए, देवर्षि नारद ने उनके चरित्र की प्रशंसा किया तो उन्होंने एक महान काव्य लिखा, वो वाल्मीकि रामायण। लेकिन श्री राम ने जब त्रेता युग में अवतार नहीं लिया था, तब थे कि नहीं थे? शंकर जी की रामायण कहती नहीं तब है। सीता जी थी, पहले थी कि नहीं? दोनों जो मानव जाति के आदि पुरुष हैं, दोनों के सामने जब श्री राम और सीता आते हैं, जिसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः तो सीता और राम अनादि है, और उस अनादि को आदि में देखना ये हमारी लाचारी, बड़ा स्वाभाविक है। एक आपके सामने गोल चक्कर हो, अब वो घूम रहा है तो उसमें आदि कहाँ है? पर आपको जहां से लगे वहीं से आप आदि को कर लीजिए हाथ में। कई बार समाचार पत्रों में निकलता है, सारे विश्व का केंद्र कौन? तो एक तो वैज्ञानिकों की सोच है। एक दिन लिखा कि सारे विश्व का केंद्र बलिया। अब बलिया है कि लखनऊ है कि मद्रास है कि लंका है? मानो आपको कल्पना ही तो करनी है। आप कल्पना करके कहीं केंद्र की धारणा बना लीजिए। शंकर जी कौन है, कब बनाया? वाल्मीकि जी ने जो बनाया वो सुनाया, दिखाया। और शंकर जी ने रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने इसको बना के अपने मन में रख लिया। ये कवियों के स्वभाव के विरुद्ध है। कभी लिखते समय व्यग्र रहते हैं, कोई सुनने वाला मिला है। और शंकर जी ऐसे अनोखे कवि हैं कि न जाने कब से यही राम का अनादित्व है। राम अनादिकाल से है, सीता जी अनादिकाल से है, पर हम जब आराधना करते हैं तो हम उसमें एक आदि को आरोपित करते हैं, और बिना आदि को आरोपित किए हमारा इतिहास या हमारी जो धारणा है वो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप आदि मान के आनंद लें, पर अनादि को न भूलें। इसलिए शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती राम अनादि अवधिपति तुम। जिन राम की बात मैं कह रहा हूँ
वो अनादि है। और तब मानो उसका सूत्र था कि आप राम कथा में सीता जी को किस रूप में देखेंगे, माया के रूप में, शक्ति के रूप में, और उसके साथ साथ उनके और भी अनेक नाम दिए गए। गोस्वामी जी ने कहीं पर जो लिखा चित्रकूट के प्रसंग में, लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सीता जी साक्षात भक्ति। सीता जी को लक्ष्मी का अवतार भी बताया गया। जास कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोए राम पदार बिंद रति खरत स्वभाव को। और तब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि संसार में किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति सीता जी को ही पाना चाहता है। अगर आप शांति जीवन में पाना चाहते हैं तो भी सीता जी ही उसका स्वरूप है। और भौतिक अर्थों में अगर आप समृद्धि संपत्ति चाहते हैं तो साक्षात लक्ष्मी है। और अगर आप सत्ता चाहते हैं तो साक्षात शक्ति है। और इन समस्त रूपों को रामायण में ऐसे रूप में रख दिया गया कि आप बाहर से कहानी का आनंद ले लीजिए और उसके अंतरंग में बैठ करके आप देखेंगे तो आपको यही तो प्रतीत होगा कि सीता जी की प्राप्ति तो श्री राम के संदर्भ में तो वे उनकी अनादि शक्ति है, पर रावण भी तो उन्हीं को पाना चाहता है। क्या तात्पर्य? शक्ति को कौन नहीं पाना चाहता, पर अंतर इतना ही कि श्री राम धनुष यज्ञ के मंडप में बैठे रहे और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि सीता जी के प्रति उनका अपार स्नेह। उस वट का प्रसंग में गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया। पर आश्चर्य, जनक जी के बंदी ने जब यह घोषणा किया तो जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी मिलेगी, तो जितने राजा थे वे कमर में फेंका करके दौड़ पड़े धनुष की ओर। आश्चर्य होता है, श्री राम यदि जितनी सरलता से धनुष तोड़ सकते थे तो प्रारंभ में ही उठ करके वे तोड़ देते। इतना लंबा तो ये जो दृश्य सामने दिखाई दिया, क्या इसका तात्पर्य? मानो इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है। श्री राम से पूछा गया कि महाराज, आप सीता जी को पाने के लिए आप सीता जी के प्रति इतने अनुरागी प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं, पर धनुष तोड़ने का आपने प्रयास क्यों नहीं किया? तो श्री राम ने यही कहा कि मुझे पाना होता तो मैं तोड़ता, मुझे तो सदा से मिली हुई है, मुझसे अभिन्न है। तो अब जिनको ये भ्रम था वो तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, मुझे कहीं पाना तो नहीं। मैं ये तो नहीं मानता थी कि धनुष तोड़ने से मैं इनको पालूंगा, वो तो सदा ही मेरी ही शक्ति है। और इसीलिए धनुष तोड़ने के लिए जब जो दृश्य को स्वामी जी ने उपस्थित किया वो तो समाज का शाश्वत दृश्य है, शक्ति पाने की होड़। अन्य जो राजा आए हुए हैं शक्ति पाने के लिए आए, कुछ राजा ऐसे हैं जो भक्ति के रूप में आए, कुछ राजा ऐसे हैं कि जिन्हें साक्षात सीता जी शांति रूपा प्रतीत होगी। और उन सबकी भावनाओं का गोस्वामी ने वर्णन किया। कुछ राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं किया, दूसरे राजाओं ने पूछ दिया अगर तोड़ना नहीं था तो आए क्यों थे, क्यों नहीं प्रश्न करते हो सीता जी को पालेगा। और तब उन जो सात्विक राजा थे उन्होंने कहा कि हम एक को पाले आए थे, दो मिल गए। कौन? बोले सीता जी को पाले आए थे, सीता जी के साथ राम भी मिल गए। जगत पिता और जगत माता दोनों की हमें प्राप्ति हो गई। जगत पिता रघुपति निहारी, वो पाई नयन फल हो सुखारी। मानो जिनके हृदय में सीता जी भक्त हैं वे मानते हैं कि सीता शक्ति है तो श्री राम शक्तिमान है, अगर सीता जी भक्त है तो श्री राम भगवान है। और तब उनके अंतःकरण में उस होड़ में भाग लेने की कोई वृत्ति नहीं दिखाई दे। एक दर्शन यह था। और दूसरा चित्र लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी में भी धनुष तोड़ने की सामर्थ्य है। आगे चल करके जब जनक जी ने ये कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो लक्ष्मण जी ने
महाराज जनक को बड़े कठोर शब्दों में फटकार दिया, आपने कैसे कह दिया। और श्री राम की ओर उन्होंने देखा कि प्रभु अगर आप आज्ञा दें, जो तुम्हारा अनुशासन पामो, कंदु के वो ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो कोरी, सको मेल मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो बिना पुराना। आप आज्ञा दीजिए तो धनुष को उठा करके मैं 400 कोस तक दौड़ा हुआ जाऊंगा और मूली के समय इसको दौड़ दूंगा। लक्ष्मण जी केवल ऐसी भाषा नहीं बोलते, उनमें सामर्थ्य है, पर सामर्थ्य है फिर भी प्रयास उन्होंने क्यों नहीं किया। आगे चल करके किसी ने कहा कि आपने कहा तो, पर धनुष तोड़ने का प्रयास तो आपने नहीं किया। तो लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, मैं धनुष नहीं तोड़ना चाहता था, जनक का भ्रम तोड़ना चाहता था। जनक ने भ्रमवश मान लिया कि मेरी बेटी है, और मैं जब चाहूँ जब धनुष टूटे तो विवाह हो, मुझे पता नहीं था। वस्तुतः मानो लक्ष्मण जिनके लिए वो स्वामी जी कहते हैं, वो साक्षात मूर्तिमान वैराग्य। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोच धर शरीर। मानो वह वैराग्यवान जिसके अंतःकरण में श्री राम और सीता जी का जो दिव्य रूप है वह सदा सदा से स्थित है। जब कहते हैं कि लक्ष्मण जी श्वेत के अवतार हैं, और जब यह पौराणिक चित्र सामने आता है कि लक्ष्मण श्वेत है और भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उस श्वेत सैया पर शयन करते हैं, और इसका अभिप्राय क्या हुआ। लक्ष्मण जी वह साक्षी हैं जो अपने बोध में, अपने हृदय से जो स्थित करके उन दोनों को जीवन में स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए वे जो भक्त थे उन्होंने सीता और श्री राम को देख करके मान लिया, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। और श्री लक्ष्मण के समान तो जानते हैं यह तो एक लीला मात्र है। सत्य तो यही है कि यह जो विश्व है उस विश्व का इसलिए आप तो पाते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले तो पृथ्वी को आज्ञा दिया, जिस कुंजरहु कमट हरि बोला, धर ने धरो धर धीर ने डोला, राम चढ़ई शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुन आय मोड़ा। मैं आज्ञा देता हूँ तुम लोग उत्तर रहो, श्री राम धनुष तोड़ने। फिर जो शेष राजा आए हुए थे वह क्या है, वही ये धनुष यज्ञ समाज में निरंतर चलता ही रहता और चलते रहने की प्रक्रिया क्या, एक एक राजा यज्ञ हो रहा है सीता जी को बात, और जब वह चलता है तो अपने देवी देवता के का उसका श्लोक पढ़ता है। वो स्वामी जी कहते हैं चले सदैव सनलाइट। जब वे धनुष के पास पहुंचते हैं और गणेश जी, शंकर जी, देवी जिसका इष्ट है नाम लेकर के धनुष उठाने की चेष्टा करते हैं, धनुष नहीं उठता तो बड़ा मन में क्षोभ होता है। इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, देवता ने सहायता नहीं किया। अब देवता क्या करें, गणेश जी के हजारों भक्त, शंकर जी के भी, पार्वती जी के भी, अब सब के सब अगर यही कहें कि हमसे तोड़वा दीजिए तो किसकी बात माने और किसकी बात न माने। क्या यही समाज में नहीं होता। जब आप पूजा पाठ करते हैं और जब चाहते हैं तो अपनी सफलता चाहते हैं। बल्कि अभी मैं बम्बई गया तो एक व्यंग भरी गुजराती कहावत की भाषा तो मैं भूल गया, पर व्यंग बहुत सुंदर उसमें। अब हर व्यक्ति कहता है मुझे संपत्ति मिले, ये मिले, ये मिले, पर उस व्यक्ति ने जब ये कहा कि हे भगवान सबका भला, तो लगा कि चलो सब स्वार्थियों में एक व्यक्ति तो ऐसा निकला कि जिसको सबके भले की चिंता, पर अगला बात तो सुनते ही पता चल गया कि उसका वास्तविक लक्ष्य क्या। उसने कहा हे भगवान सबका भला हो पर उसका प्रारंभ मुझसे कीजिए। माने व्यंग यही है, यंत्र में तो अपने स्वार्थ की ही धारणा है, और स्वार्थ की वृत्ति से प्रेरित होकर के जब आप देवता से प्रार्थना करते हैं, अब आप बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी के देख है कि मेरे शत्रु को मार दीजिए,
और कहीं वो भी बजरंग बाण का पाठ करता हो तो क्या करे मन, वस्तुतः हम लोग समझ नहीं पाते। परिणाम क्या हुआ, धनुष नहीं टूटता, और नहीं टूटता है तो लौटते समय देवता को उलाहना तो देते हैं, पर ये कहते हैं कि आपने मुझसे नहीं तोड़वाया तो इतनी कृपा अवश्य कीजिएगा कि दूसरे से न तोड़वा दीजिए। यही समाज की वृत्ति है। और उससे भी बड़ा व्यंग्य क्या है कि जब प्रयत्न करके थक गए तो 10,000 राजा एकत्र हो गए। आश्चर्य है, भूप सहस्र एक नहीं 12। उन राजाओं से कोई पूछे, कई लोग तो मुझसे यही पूछते रहते, धनुष जितना बड़ा था कि 10,000 लग गए। अरे भाई, धनुष तो इतना लंबा चौड़ा है कि 10,000 नहीं लाखों व्यक्ति लग जाएंगे। क्या है वो? ये 10,000 के अंक में जो व्यंग्य है वह समझ नहीं होती। जब आप 10,000 लिखते हैं तो एक अंक और उसके बगल में 4 शून्य लिख लिया आपने 10,000। इन राजाओं से यदि पूछा जाए कि विवाह सीता जी का तो एक से ही होगा, तो आप लोग 10,000 मिलकर के प्रयास क्यों कर रहे हैं? उसका मानसिक उत्तर यही है कि 10,000 में अंक तो एक ही होता है, बाकी तो शून्य होते हैं। जिसमें एक मैं हूँ और मेरे आसपास जितने खड़े हैं शून्य है। विवाह तो केवल मुझे होना है। कैसे होना है? 10,000 मिलकर के तोड़ दोगे, एक से कैसे होगा? बोले 10,000 मिल के तोड़ेंगे और तोड़ के फिर आपस में लड़ेंगे, और लड़ने के बाद उसमें 9,999 का सिर कटेगा तो एक का विवाह होगा। कितना बड़ा देंगे? मानो हमारी स्वार्थपरता। जब हम जीवन में किसी वस्तु को पाने के लिए हमारी जो वृत्तियां कैसे प्रदर्शित होती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि राम कथा कितनी नहीं है? किस युग में नहीं है? मानो हर युग में जहाँ पर व्यक्ति में इस प्रकार की वृत्ति आती है उसका वही विषय होता है। इस दृष्टांत के रूप में एक बात आपके सामने रखी गई, और जब ये कहा जाता है कि सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, तो कितने संकेत की बात, और उसका अभिप्राय है कि वस्तुतः जब उन्हें माया कहते हैं, माया का एक जादू, जो वस्तु जैसे पैदा होती है अगर वैसे हो जाए तो जादू नहीं। अगर झोली में से कोई आम का वृक्ष निकाल दे, मूंगफली निकाल दे तो जादू हो गया। मानो वो जो आदि शक्ति है वो कहीं से भी वो अपने आप को व्यक्त कर देती है। तो मानो इन सबका तात्पर्य है कि सीता जी शक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, या और जितने श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उन सब के रूप में उन्हें पाने का प्रयत्न समाज में निरंतर चलता ही रहा है, चला। अब आप देख लीजिए, रावण जब लंका में सीता जी को लेकर के जाता है और ले जाकर के उन्हें वंदनी बना देता है, अशोक वाटिका में उन्हें बैठा देता है, तो क्या तात्पर्य? वह भी सीता जी को पाना चाहता है। वह श्री राम का विरोधी है, पर सीता जी को मैं पाऊं ऐसा उद्देश्य उसका है। लेकिन सीता जी को पाने के लिए जिस मार्ग का उसने आश्रय लिया, उन्हीं सीता जी को पाने के लिए हनुमान जी ने भी यात्रा की, और उन्हीं सीता जी को रावण भी पाना ही नहीं चाहता, अपितु साधु का वेश बना करके हरण करके ले आता है। मानो अंतर इतना ही था कि रावण ने पा करके भी नहीं पाया, और हनुमान जी महाराज जो है किस तरह से सीता जी की कृपा प्राप्त करते हैं, किस तरह से धन्य हो जाते हैं, और तब वह सूत्र सामने आता है कि वस्तुतः लंका दुर्ग क्या है। उसी विनय पत्रिका के पद में गोस्वामी जी कहते हैं, तो प्रवृत्ति लंका दुर्ग। ये तो हमारे जीवन में प्रवृत्तियां हैं, आकर्षक है, सुनहरी प्रवृत्तियों की कल्पना है, वही लंका। और यह समुद्र क्या है? उनका सुना का अभिमान, देह का अभिमान ही समुद्र है। और इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आप जीवन में वस्तुतः जनक नंदिनी सीता की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको देह से ऊपर उठना होगा। अगर सब कुछ आप देह के घेरे में ही चाहेंगे
उन्नति हो तो मेरे पुत्र की हो, मेरे शरीर से जिसका जन्म हुआ है उससे हो, और अन्य लोगों के पुत्र कष्ट पावे, पीड़ा पावे, तो मानो हमने रामायण के सिद्धांतों को बना दिया। जब यह आप पढ़ते हैं कि हनुमान जी समुद्र के ऊपर, अन्य बंदर कहते हैं हम समुद्र को पार नहीं करते, पर हनुमान जी ऐसे हैं कि जो देह के अभिमान से पूरी तरह से ऊपर उठे हुए। रावण वो भी आकाश मार्ग से उड़ने में सक्षम है, पर आकाश मार्ग में शरीर से उड़ सकता है, पर वो देह के समुद्र को पार नहीं कर सकता। जब आप पढ़ते हैं, अभी राज्यपाल महोदय ने यह पढ़ दिलाया कि रावण को यह पता चल गया कि श्री राम ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने खरदूषण को मार दिया है, तो फिर रावण भक्त क्यों नहीं हो गया? तब उसने अनुचित कार्य क्यों किया? और तब उसका उत्तर है कि बेचारा देह से अपने को ऊपर नहीं उठा पाया। रामायण की जो भाई क्या कहती, कोई भजन नहीं तामस देहा, क्या मैं बताऊं, मेरा शरीर तो तामसिक है। मानो उसका अर्थ यह है कि आकाश में आप उड़ सकते हैं, बड़े से बड़े चमत्कार आप कर सकते हैं, पर आप देह से ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं? और यही मानो संकेत है कि देह से ऊपर उठ करके जब कोई प्रवृत्ति के लंका में जाता है, देह को लेकर के प्रवृत्ति में जो जाते हैं वो विरोध और अनर्थ अन्याय की सृष्टि करते हैं, और जो देह से ऊपर उठ जाते हैं। श्री हनुमान जी की महानता क्या? श्री हनुमान जी में देह भावना नहीं, वो अपने को देह के रूप में नहीं देखते। और इसीलिए आप देखेंगे कि रावण ने जब हनुमान जी से पूछा तुम कौन, और तुम ये बताओ कि तुमने मेरे बाग का फल बिना पूछे खा लिया, क्या है चोरी नहीं? तो क्या तुम बिना पूछे फल खा करके एक चोर के रूप में मेरी सभा में पकड़ करके नहीं लाए गए हो? और तब हनुमान जी ने प्रभु से उत्तर दिया, क्योंकि रावण ने एक प्रश्न पूछ दिया था, क्या तुमने फल ही नहीं खाया, मेरा बाग उजाड़ दिया, ये क्या हो? अब हनुमान जी का उत्तर सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, मैंने फल तो खाया, पर क्यों? मुझे खाया वो फल प्रभु लागी दूंगा, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया, तो बात को उजाड़ दिया। बोले कब इस स्वभाव से तोड़े भूखा बंदर हूँ, मंदिर का तो स्वभाव होता है, इसलिए मैंने तोड़ तोड़ कर दिया। अब आज न्यायालय में कोई ऐसा उत्तर दे, तुमने चोरी क्यों किया? बोले मुझे आवश्यकता थी। चोरी के साथ तुमने घर में हाथ क्यों लगा दिया? बोले मेरी आदत है। तो दंड कम नहीं, बहुत अधिक मिलेगा। पर हनुमान जी के उत्तर में जो कठोर व्यंग है, और व्यंग हम सब पर है, क्या व्यंग है, मानो हमारी परिभाषाएं बदल जाती है, और वो परिभाषा यही हमारी होती है। रावण बैठा हुआ है सिंहासन पर, हनुमान जी बंदी के रूप में खड़े हैं, और हनुमान जी का उत्तर यह था कि रावण जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो वो अपने से भी तुम पूछो। बोले ये तो पूछ लिया कि मैंने क्यों फल खाया, तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, तुमने ये क्यों किया? और जब उन्होंने ये कहा कि बंदे का स्वभाव है, तो व्यंग था कि तुमने, मैंने सुना है कि भगवान को जान लिया, पर तुमने कहा क्या बतावे, अब मेरा शरीर तो समूही है, इतने बड़े विद्वान महान ऋषि के पुत्र हो, जितने शास्त्रों का पांडित्य तुमने प्राप्त किया, पर अपना स्वभाव बदल नहीं पाए, और बंदर से आशा कर रहे हो कि अपना स्वभाव बदल ले। यही तो हम लोगों की विडंबना है। हम सर्वदा दूसरों में बदलाव चाहते हैं, हम उस कार्य में करने में स्वतंत्र, हम वो कहें तो बिल्कुल हमें ठीक ठीक, पर दूसरा करता है तो मानो वह सूत्र हनुमान जी के उत्तर में जो व्यंग है। और इसीलिए तो जब लंकिनी ने हनुमान जी को रोका, तो हनुमान जी ने पूछा क्या तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी, मैं तुम्हें इसलिए खाऊंगी कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ।
यह सुनते ही हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर मुक्का मारा। सिर पर क्यों मारा? तो इसका मस्तिष्क विकृत हो गया है, इसको मुक्के से ठीक करना। मुक्का मारने का तात्पर्य क्या था कि अगर तुमने ये कहा होता कि भूख लगी है और मैं खाना चाहती हूँ, तो मेरी बात समझ में आ जाती। तो तुमने जब ये कहा कि मैं चोरों को खाती हूँ, अगर यह सत्य होता तो सबसे पहले तुम रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा के लाया, जो चोरी करके लाया उसकी सेवा कर रही, और जो चोरी का पता लगा ले उसको जोड़ कर रही। लंकनी को मुक्का काम कर गया, मस्तिष्क बदल गया, उसने तुरंत कहा प्रविष्ट नगर की जय सब खा जा। अरे अभी तो चोर कह रही थी, बोले कहता रहा कि कौशलपुर राजा। मैं समझ गई कि वास्तविक राजा तो राम ही है, चोर तो रावण है, और आपके सत्संग से इसे सत्य का ज्ञान हो गया। तो हनुमान जी ने वस्तुतः, रावण ने जब पूछा तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिचय, आप आश्चर्य करिएगा, हनुमान जी ने परिचय जो दिया उसको सुन करके रावण गुजरा गया। और वो उत्तर क्या था? एक वाक्य में भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं कौन का पुत्र हूँ, शंकर जी का अवतार हूँ, तो कहने की बात ही नहीं। उन्होंने प्रारंभ कहा था कि अवल तू रावण ब्रह्मांड निकाया, पाप जाई बल विरचत माया, जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत सीता। रावण के दिल में दर्द होने लगा, इतना लंबा भाषण। मैंने एक प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? इसको नाम बता देना चाहिए, परिचय देना चाहिए। अनादि काल से सृष्टि की रचना, और पूरे परिचय में हनुमान जी ने न अपने को पवन पुत्र कहा, न अंजने का पुत्र कहा, बस इतना ही कहा कि जिसके बल के लौलेस से तुमने संसार को जीत लिया, मैं वही करूँ। कितनी बड़ी बात कह दी। तुम्हारे जीवन में जो शक्ति है, वह शक्ति तुमने और मुझमें दोनों में, पर अंतर यह है कि तुमने शक्ति को चुराने की चेष्टा किया और मैं पता लगाने आया। वो बस तुम्हारे और हमारे कार्य में जो अंतर है, वो अंतर यही है। नाम नहीं दिया है आपको, शायद ये अच्छी तरह पता हो कि हनुमान जी के नाम का पता तो रावण को बहुत दिन नहीं लगा। ऐसा देहाभिमान से परिचय दे सकते थे? नहीं, देह वाला परिचय नहीं, परिचय दिया कि मैं कुल प्रभु का मैं दूत हूँ। इसलिए रावण को बड़ी व्यग्रता थी। यह बंदर नाम क्यों नहीं बता रहा? रावण बड़ा पंडित था, नाम बढ़िया रखने की कला तो कोई रावण से सीखे। आजकल तो सभी लोग सीखे हुए हैं उस कला को। इसलिए ने मेरे पास पत्र लिखा, मेरे यहाँ कन्या में ऐसा नाम दीजिए कि जैसा नाम आज तक किसी कन्या का न रखा गया। अद्भुत बात ना थी। हनुमान ने देखा, रावण की वाटिका का नाम अशोक, रावण के पुत्र का नाम अक्षय कुमार, रावण की तलवार का नाम चंद्रहास। ऐसे साहित्यिक नाम, और काम सब उल्टे। चंद्रहास जो सिर काटता, अशोक वाटिका बोले सीता बैठ सो पर पढ़ाई, जहाँ सीता जी बैठ के आंसू बहाती। और जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा तो व्यंग यही, ये हनुमान जी ने रावण के बाग के वृक्ष से ही मारा। अति विशाल तल एक उपारा, जगत तीन लंकेश तुम्हारा। रावण ने पूछा, तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मार दिया? बोले मैंने नहीं मारा, तुम्हारे अशोक ने तुम्हारे अक्षय को मार दिया। वो जो वृक्ष था वो तुम्हारे बाप का था। कितना बड़ा संकेत। तो अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे हो, नाम अच्छा रखने में कुछ नहीं होता। और रावण के मन में बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह से बंदर के नाम का पता लगे। और जब बाद में रावण ने गुप्तचर भेजा तो रावण ने जानना चाहा कि राम की सेना के प्रमुख बंदर योद्धा कौन है। तो सुनाते हुए, दिविद मयंद नील नर अंगद गल विकटासी, दधिमुख केहरी निसठ सठ जामोन तबलरात। इन नामों को सुन करके रावण ने कहा, इतने नाम तुमने गिनाए, इन नामों में सबसे वो जो नगर जलाने वाला था उसका कौन सा नाम? दिव्य है कि मयंद है कि नील है कि नल है? उन दोनों ने कह दिया हमें तो पता ही नहीं। उस बंदर के
जिसने लंका जला दिया उसके नाम का पता नहीं लगा के आए। शुभ सारण ने कहा महाराज हम तो बड़े योद्धाओं का पता लगा के आए। यही पूरा दहु हटऊ सुत तोड़ा सकल कपिल महते बल थोड़ा। सारे बंदरों में सबसे कमजोर हो गई। राक्षस को बेहोश होने लगे कि जब सबसे कमजोर ने दशा किया तो बलवान आएंगे तो क्या हो। फरमानो देंगे ऐसा कि हनुमान जी अपने नाम कहा उन्होंने क्यों। सारे बंदर गरज रहे। हनुमान जी ऐसे थे जो प्रभु का चरण दबा रहे थे। तो उनको लगा कि जो बलवान है वो गरज रहे और जो बेचारा कमजोर है वो पैर दबा रहा। क्योंकि लंका की परिभाषा तो इसी प्रकार की। मैं थाईलैंड गया तो किसी ने कहा हनुमान जी की 1000 पत्नियां थी। यहाँ तो हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। क्यों पता चला थाईलैंड में वहाँ की मान्यता है कि जिसकी जितनी अधिक पत्नियां हो उतना महान। तो फिर हनुमान जी महान है तो कम से कम 1000 पत्नी तो होनी ही चाहिए। तो मानो लंका की तो धारणा ये थी जो गर्जे हो बलवान, जो दुख रहे, जो चरण दबाए हो तो साधारण। यह है हनुमान जी। मानो रावण उन्हें पाने का प्रयत्न करके भी अंत में लंका के लिए विनाश आमंत्रित करता है। और श्री हनुमान जी देह से ऊपर उठे हुए अंत तो गत्वा। जब आप ये पढ़ते हैं हनुमान जी छोटे बड़े लघु अनेक रूप बना लेते हैं तो इसका अभिप्राय कि वे शरीर की सीमाओं में घिरे हुए हैं। पर जब उनसे पूछा गया, जब हनुमान जी लौटे तो सारे बंदरों ने कहा अपनी यात्रा का अनुभव तो सुनाई। और हनुमान जी पूछत कहत नवल इतिहास। तो बंदरों ने कहा कि आप तो बड़ा धर्म का पालन करने वाले हैं। तो ये बताइए कि आपने फल तोड़ने खाने के पहले आज्ञा लिया। तो कहा माँ सीता से तो आज्ञा नहीं लिया मैंने। उनकी आज्ञा थी तो मैं फल खाने गया। पर जब बंदरों ने पूछा कि माँ ने कहा फल खाने के लिए पर बाग उजाड़ने के लिए आपने कैसे इशारे कैसे कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा मैं गया तो फल खाने ही था तो बात क्यों उजाड़ दिया। बोले फल खाने का फल। फल खाने का फल बोले जनक नंदिनी सीता साक्षात भक्ति है और भक्ति की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर रावण के रूप में मोह का बाग न उजड़े, दुर्गुण के राक्षस न मरे तो भक्ति की कृपा ही क्या। उन्होंने कृपा कर दिया। करें कृपा प्रभु निकाना निर्भर प्रेम मगन हो माना। बार बार लाए पद सीसा बोला वचन जोर कर पीछा। अब कृत्य मैं माता। मानो रावण की देह वृद्धि ही उसके विनाश का उसके देश के विनाश का कारण बनती। और हनुमान जी का देहाभिमान शून्य जो उनका ज्ञान है उन्होंने उन्हें भक्ति के रूप में पाया, कृपा का जीवन में अनुभव किया और सचमुच वो राम राज्य के सबसे महानतम संस्थापक थे। जब रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा हनुमान तुम ही जाकर के सीता जी को समाचार दो क्योंकि तुम ही पहले गए थे। हनुमान जी को माँ ने देखा तो माँ ने यही कहा कि पुत्र तुमने ऐसा समाचार सुनाया है कि मैं कुछ देना चाहती हूँ पर मेरे पास जो था वो तो पहले मैंने दे दिया। वो तात बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत होहू वो तो पहले दे दिया। अगर मैं सांसारिक राज्य देना चाहूँ तो भी समस्या है। अयोध्या का राज्य प्रभु ने भरत जी को दे दिया और यहाँ पर किष्किंधा का राज्य दे दिया सुग्रीव को। लंका का राज्य दे दिया विभीषण को। कोई राज्य और होता तो मैं तुम्हें वहाँ का राजा बना देती। हनुमान जी ने कहा माँ इन लोगों ने छोटे राज्य पाए और मैंने बोले सुन माँ तो माँ मैं पायो अखिल जग राज आज न संख्य। मैंने तो सारे विश्व का राज्य पा लिया। कैसे पा लिया। पश्यामी जब हम प्रभु श्री राम को देखते हैं इस समय दुर्गुणों का विनाश करके विराजमान है तो मैं धन्य हो गया। इससे बढ़ करके किसी और राज्य की कामना और मैं क्या कर सकता हूँ। और तो मैंने अपनी बात दोहराते हुए कहा सुनो सुत सदगुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत सानुकूल कौशल पति राम समेत आयन। श्री हनुमान जी महानतम ज्ञानी महान भक्त कर्मयोग के साक्षात साकार विग्रह और इस सबके बाद भी अत्यंत विनम्र एक शरणागत है।
जब भगवान पूछते हैं हनुमान तुमने लंका कैसे जला डाला, तो उन्होंने कहा महाराज लंका ही नहीं जली, तब लांग सिंधु फाटकपुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजारा। सुनने वाले बंदरों को लगा हनुमान जी बोलने में चूक रहे, क्या कह दिया कि समुद्र लांघा गया, लंका जलाई गई, बाग उजाड़ा गया, राक्षस मारे गए। तो बंदरों ने कहा ऐसा तो नहीं हुआ, पहले समुद्र लांघा गया और उसके पश्चात बाद में बाग उजाड़ा और बाग उजाड़ने के बाद लंका जलाई गई। पर हनुमान जी तो कहते हैं लांग सिंधु फाटकपुर जारा, समुद्र लांघने के बाद लंका जलाई गई। क्या इसका रहस्य आपने ध्यान दिया? हनुमान जी ने यह संकेत किया कि लोगों को लगता होगा कि लंका मैंने बाद में जलाई, मैं जलाने वाला होता तो बात और, मेरे मन में तो योजना भी नहीं थी कि लंका जलाना, मुझे आपने भेजा भी नहीं था ये कर करके। लेकिन जब सृष्टा का स्वप्न मैंने सुना और सृष्टा ने ये कहा कि सपने बानर लंका जारी, तो जो मैं कह रहा हूँ कि समुद्र के बाद लंका जल गई हो, तो लंका तो आपने अपने संकल्प में पहले जला दिया, बाहर लोगों को दिखाई जब पड़ा वो किसका कार्य था? लांग सिंधु फाटकपुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजारा, तो सब तव प्रताप रघुराई नाथन कछुप मोर अनुसाई मनुसाई। ता कहा प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बड़वान नहीं, जार सके अनुकूल। ऐसा महान चरित्र, इतने अद्भुत कार्य और इतना होते हुए भी जिनके अंतःकरण में अभिमान का लेश नहीं है, वे है हनुमान जी। तो हनुमान जी का चरित्र अभी तो अनंत है, कल उसका समापन होगा। उनके और भी अनेक दिव्य कार्यों की ओर यत्किंचित संकेत किया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों के प्रति, राज्यपाल महोदय के प्रति और अन्य जो महानुभाव हैं उनके प्रति आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कथा को अंतिम समापन के रूप में